खबर हरियाणा के परिणाम के बाद इंडिया गठबंधन में जारी खींचतान की, जहां महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक सहयोगी दलों की नाराजगी खुलकर अब सामने आ रही है। तो आइए सबसे पहले बात हम कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। हरियाणा के चुनाव परिणाम के ठीक एक दिन बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर से कांग्रेस पर प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल खेल दिया। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, जिनमें परिवार के लोगों का दबदबा नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ने अपनी खाली की गई करहल सीट से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया, जो कि लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। इस सीट से वो 2022 में विधायक रह चुके हैं। उनके सांसद चुने जाने के बाद यह सीट खाली हुई है। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। यह बीजेपी की भी नाक की सीट बनी हुई है और यह सीट अवधेश प्रसाद के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। सीसामऊ सीट से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी को टिकट दिया गया है। यह सीट इरफान सोलंकी के सजा होने के बाद उनकी सदस्यता रद्द होने के कारण खाली हुई है, क्योंकि इरफान सोलंकी इस समय जेल में हैं। अब अंबेडकर नगर से सांसद लालजी वर्मा की पत्नी को उम्मीदवार बनाया गया है। वो कटेहरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी और इस सीट पर लालजी वर्मा पहले विधायक रह चुके थे, लेकिन सांसद बन गए तो उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये सीट खाली हो गई। रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। बीते लोकसभा चुनाव में रमेश बिंद ने अनुप्रिया पटेल के विरुद्ध चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। फूलपुर सीट पर मुस्तफा सिद्दीकी को समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें मंझवा और फूलपुर की दो ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस चाहती थी। कांग्रेस चाहती थी कि ये दोनों सीटें आप हमें दे दीजिए, लेकिन यहां उम्मीदवारों का ऐलान हो गया और इसका मतलब साफ तौर पर यह हुआ कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस को एक संदेश बड़ा दे दिया है कि हम अकेले चलेंगे, अपनी राह चलेंगे, हो सकता है हम अकेले लड़ भी लें। उधर कांग्रेस ने भी ये मान लिया है या कांग्रेस ये मान रही है कि उसे किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई। तो वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस के सहयोग पर सवाल खड़े कर रही है। इस सुलग रही चिंगारी को कोई हवा दे रहा है तो वो हैं बीजेपी के नेता। अलायंस में जिनकी सीटें जा रही होती हैं वो अपने दूसरे विकल्प देख लेते हैं, और कई लोग जो रूलिंग पार्टी के होते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ये महसूस किया होगा कि ये सीट जा रही है तो वो शिथिल हो गए होंगे। जब अलायंस नहीं होता तो कार्यकर्ता का मन टूटता है, और कई बार ऐसा हो जाता है कि कार्यकर्ताओं को, निचले स्तर के नेताओं को लगता है कि हमारा अपमान हो गया, हमारी पार्टी को प्रॉपर सम्मान नहीं मिल पाया। इसलिए मेरा मानना है कि गठबंधन की चर्चा बहुत शांति से होनी चाहिए, हो पाए तो ठीक, ना हो पाए तो ठीक। तो इस हरियाणा के चुनाव ने ये एक चीज दिखाई कि अति आत्मविश्वास किसी भी चुनाव के लिए हानिकारक होता है। जब ये चुनाव की घोषणा हुई उस बीच लगभग समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से बात करी और हमारा भी गठबंधन वहां पे गठबंधन क्योंकि पैन इंडिया है इंडिया अलायंस में, तो हम चाहते थे हम वहां भी चुनाव लड़े, लेकिन कुछ बात नहीं बनी या कांग्रेस वालों को लगा कि वहां पे हमारा जनाधार नहीं है। हरियाणा के चुनाव परिणाम के बाद से समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता जिस तरह से कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि गठबंधन में गांठें अब बहुत गहरी पड़ गई है। वैसे भी समाजवादी पार्टी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिसके साथ भी गठबंधन एक चुनाव में करते हैं, अगले चुनाव से पहले ही गठबंधन तोड़ देते हैं। और इस तरह से उन्होंने फूलपुर को लेकर के, मझवा को लेकर के अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। ये स्पष्ट है कि अब सपा और कांग्रेस का गठबंधन ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी उनके साथ अब अपमानजनक व्यवहार करेगी, जैसा अपमानजनक व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में अखिलेश यादव जी के साथ किया था। लेकिन वो गठबंधन करे या ना करे, भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ बहुत मजबूती के साथ तैयार है। हमें हरियाणा में जिस तरह का आशीर्वाद मिला है, उससे कार्यकर्ताओं का आत्मबल और बढ़ा है। हम उपचुनाव में सभी की सभी सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस नेतृत्व का बहुत स्पष्ट इसमें मत है कि उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनावों में इंडिया गठबंधन के 10 सीटें लड़ेंगे और मिलकर आपसी समन्वय से इन 10 सीटों पर हम विजय हासिल करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। जिस तरह से 6 सीटों का ऐलान हो गया, कहा जा रहा है कि कोई आप लोगों से बातचीत में नहीं, कोई कॉन्फिडेंस में नहीं दिया गया। सच बात है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी से अभी कोई चर्चा नहीं हुई है।